अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज एक और चर्चा पे बैठे हम लोग। चर्चा का टॉपिक आज का मेरे माइंड में जो है वो अजीबो गरीब सा है, लेकिन मेरे माइंड में था कि करूँ मैं ऐसा बात किसी से करने के लिए। ये टॉपिक ये है कि लोगों के अंदर एक एक परसेप्शन है सेल्फिशनेस की। मैं आपसे पूछता हूँ सेल्फिश कौन होता है? मुझसे पूछते हैं आप सेल्फिश कौन हो? मेरी नज़र में सेल्फिश हुए जैसे अपना सोचे। अपना सोचे। एक शख्स है जो एक मैनेजर है, ठीक है, उसके अंडर तुम हो, ठीक है, और तुम्हें उसके पास ऑप्शन है कि या वो तुम्हारा इंक्रीमेंट लगाएगा या वो अपना इंक्रीमेंट लगाएगा, और वो ऐसी का सिनेरियो बन गया और वो तुम्हारा इंक्रीमेंट लगा देता है, अपने छोड़ देता है, ठीक है। और उसका इंक्रीमेंट कुछ नहीं लगेगा। तो क्या वो लड़का सेल्फिश है? क्या वो लड़का सेल्फिश नहीं है? यार अब यहाँ पर दो तीन चीजें नहीं, फिलबदी क्या जवाब आता आपकी कि वो सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश सेल्फिश नहीं। तो ऐसे फौरन तो यही बंदा यार कितना ठीक है। अच्छा है यार, मेरे बारे में सोचा अपने बारे में नहीं सोचा। ठीक है। अब यहाँ मैं ये कहता हूँ, ये मैं आप सबसे कहता हूँ कि क्यों ना हम अपने आप को इस तरह से सेल्फिश बनाए, या वो सेल्फिश लोग जो सेल्फिश होने को सही समझते हैं या समझते हैं कि सेल्फिश होना चाहिए, या सेल्फिश है बंदा तो सही है व्हाटएवर, या सेल्फिश नहीं भी सेल्फ बन जाओ। इस तरह बन जाओ कि मेरी नज़र में मैं आपको एक सोच देता हूँ नहीं आज, कि वो बंदा सबसे बड़ा सेल्फिश है जिससे तुम्हारा इंक्रीमेंट लगाया। उसका रीज़न क्या है कि उसने इस दुनियावी चीज़ को छोड़ के उसने बहुत बड़ा रीज़न सोच के अगर उस चीज़ को ड्रॉप आउट कर दिया कि यार अगर मैंने इसके हालात ज़्यादा मुश्किल है, मेरी तनख्वाह, मैं तो मैनेजर हूँ, मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए, इसकी तनख्वाह 80,000 रुपये, अगर इसका इंक्रीमेंट लग के ये 20 पे आ जाएगा तो इसके घर के हालात थोड़े अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो चला ही रहा हूँ, मुझे अगर मिल जाता मैं थोड़ी गाड़ी अपनी चेंज कर लेता, बड़ी कर लेता, सिर्फ उसमें इतनी सी बात, ठीक है, घुटने का नाम होगा मेरे, घुटने फील हो रहे हैं। हाँ। तो पॉइंट ये था मेरा कहने का कि आप ऐसा सेल्फिश बनो कि आप आखिरत कमाओ, अपनी सारा एलिमेंट आखिरी तरफ लगाओ। अगर आप रोड पे हो, आप अपने घर पे हो, अपने ऑफिस में हो, अपने स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में, व्हाटएवर द सेटिंग इज, आप कहीं पर भी हो, आप अपने आप को आखिरत के लिए सोचो कि अगर मैं आज ये चीज़ छोड़ता हूँ तो मैं क्यों ना वो चीज़ कमाऊँ जो चीज़ मुझे आखिरत में और बहुत बड़ा रिवॉर्ड देके जाएगी। सही है। मैं यहाँ पे अगर किसी के 50 लाख मारता हूँ तो वो एक इसकी लिमिट है, वो खत्म हो जाएगा, राइट। बट अगर मैं आखिरत के लिए कोई चीज़ कर लूँ, 50 लाख में किसी को पड़े मिले, मैं उसको वापस कर दूंगा, तो मुझे अल्लाह ताला क्या देगा? आखिरत देगा। वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो सेल्फिश बनो, ऐसा बनो कि यार अगर मैं अपने लिए अपनी बेगम को भी बस बोलता हूँ कि मैं सबसे बड़ा सेल्फिश हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी अपने बाप के लिए भी कुछ कर रहा होता हूँ ना, तो पलट के मैं अपने रब को ये बोलता हूँ कि अल्लाह ताला देख लें, मेरा बहुत दिल था ये चीज़ खाने का, मुझे बहुत दिल चीज़ था ये करने का, मेरा बहुत दिल चीज़ था इस पैसों से अपनी बाइक पे लगाने का, अपना ये करने का, लेकिन मैंने अपने घर वालों को प्योरिटी दी। मैंने खुद कपड़े नहीं लिए, मैंने घर वालों को दिला दिया, मैंने खुद नहीं खाया, मैंने उनको खिला दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप मुझे इसका बदला दें। तो टेक्निकली तो मैं सेल्फिश हूँ, और नॉन टेक्निकली यही तो हमारा दीन की खूबसूरती है। वही तो, दुनियावी तौर पे आप सेल्फिश नहीं है, लेकिन नहीं, दुनियावी तौर पे अगर इस सेटिंग को समझाऊं मैं किसी को तो बोलेगा तुम सेल्फिश हो, लेकिन आप दीन की खूबसूरती पे आओ तो यही चीज तो अल्लाह ताला ने कैलकुलेशन रखी है कि तुम आओ, तुम ऐसा कर लो, उसका बदला मुझसे ले लेना। सूरह रहमान, और एहसान का बदला एहसान है। तो एहसान का बदला अगर मैं किसी से एहसान कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे एहसान ही करोगे? तो मुझसे एहसान का बदला एहसान कौन कह रहा है? रब कह रहा है। तो मैं तुमसे क्यों मांगू एहसान? मैं तुम्हें 2 रुपए देके उसको बोलूँ कि अल्लाह 2 रुपए मत देखो, ये देखो कि मैंने उसको किस टाइम पे किस वक्त पे 2 रुपए दिए थे, मेरा रब फिर मुझे उसकी इक्विवेलेंट चीज देगा। ऐसा ही। तो मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे कि हर बंदे को ऐसे सेल्फिश हो जाना चाहिए। सही बात। वो और सेल्फिश ऐसा वैसे एक बात है कि मतलब जो इस दुनिया में बंदा जो पैसे के पीछे पागल नहीं है ना, जो लालची नहीं है, जो आखिरत को समझता है, तो वह मोस्टली बंदा फिर ऐसा लालची होता है, वो मतलब ऐसा सेल्फिश होता है कि यार मुझे नहीं, यार ये तो अभी खत्म हो जाएगा। जो आखिरत को समझता है, जो आखिरत को समझता है, समझा, जिसको लगता है कि यार अगर जो समझता है उसका क्या समझना, जो समझ रहे हैं ना, मतलब वो लोग जो मौलाना हजरात हैं या जो वो लोग हैं, वो लोग का सबसे ज्यादा समझते होंगे आखिरत को, राइट। लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं किसी का प्लॉट खा रहे हैं, किसी न किसी की जमीन खा रहे हैं, किसी ने चंदे के पैसे किसी जगह से यूज कर रहे हैं। यार वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। मैं समझाना चाहता हूं, आपके बात में समझ गया। हमारी शॉर्ट्स का, हमारी वीडियोस का, बैठक का मकसद ही यही है, चर्चा करनी है हमने बात पे, तो चर्चा यही है। समझ गया। इस पे चर्चा सिर्फ इतनी सी बनती है कि
बात यहाँ पे इससे इतनी सी कि वो लोग जो दीन को जानते हैं वो भी, मैं यहाँ कार्ड आपको इसलिए रहा था कि दीन को जानना जरूरी नहीं है, दीन पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना, दीन का मकसद समझना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब मैं नाम ले लेता हूँ चलो। अब इंजीनियर अली मिर्जा ने एक बात बोली कि भाई कुरान डायरेक्ट में, क्या पता नहीं किसी मौलाना साहब ने जिक्र किया था इस बात का कि कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़े आप गुमराह हो जाएंगे। वो उस बात पे उसने क्लिप बनाया, उसे डाल दिया, व्हाटएवर, उसने क्लिप डाल दिया। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा इसके ऊपर कि अगर आप जाओ बैक 1402 1406 व्हाटएवर, मतलब रसूलुल्लाह के दौर में जाओ आप, तो रसूलुल्लाह के दौर में तो काफिर भी क्या बोलते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुनो तुम लोग गुमराह हो जाओगे, जादू करता है वो, सही, तुम उसके बाद में आ जाओगे, जो गया देखो वो उसके बाद में चला गया, तो उसकी बात में सुनना। तो वो भी तो यही कह रहे थे कि हिदायत के पास डायरेक्ट मत जाओ, और आज तुम लोग भी ये कह रहे हो कि कुरान डायरेक्ट नहीं खोलो गुमराह हो जाओगे, या समझ नहीं आएगा, आपको जरूरत है हमारी। ओके, सही तो है। बात तो आप वही कर रहे हो जो उस वक्त लोग काफिर कह रहे थे, या मैं किसी को काफिर नहीं बोल रहा भाई, लेकिन जो उस वक्त कर रहे थे गलत बात, वही बात आप भी कर रहे हो कि डायरेक्ट कुरान नहीं पढ़ना, डायरेक्ट रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं पढ़नी, डायरेक्ट आपने नहीं पढ़नी, आपको समझ नहीं आएगा, आपको पता चलेगा। जबकि कुरान खुद क्या कह रहा है कि हमने इस किताब को सीधा और सलीस उतारा ताकि तुम समझ सको। वरना अल्लाह ताला यही बोलता था ना कि हमने इस कुरान को सीधा और सलीस उतारा ताकि तुम किसी की मदद से इसको समझ सको, या ए नबी हमने आप पे उतारा ताकि आप इसको समझा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के अंदर तालीमात की कोई हदीसें आती हैं? नहीं, नबी कुरान सुनाया करते थे, हाँ ये हदीस है कि नबी ने कुरान सुना आगे बता दिया। कभी जिस सुनी उसको गहराई बात की हो कि इसकी तफसीर ये है, नहीं, तफसीर इज अ परसेप्शन। कि एक जब मैं पढ़ रहा हूँ कुरान तो मैंने जो पाया इसके अंदर से, जो मैंने जो उसका जुज लिया मैं उसको लिख दूंगा, तो ये मेरी तफसीर है। सही, हाँ बिल्कुल। तुम अच्छा, कुरान का मिरेकल भी ये कि तुम कुरान को जितनी बार पढ़ लो, जितनी बार पढ़ोगे तुम्हें हर बार एक नई नॉलेज मिलेगी, और तुम कुरान को जितनी बार उसको क्या कहते हैं क्या स्क्रैच कर लो उसको, जितना तुम उसके अंदर घुसोगे तुम उतना घुसते जाओगे, उसका एंड नहीं है। बाय द वे मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, उसमें मतलब वो बता रहा था, वो अंग्रेज खातून थी या पता नहीं कोई था, तो वो कह रही थी कि मिमिक मी अ 2-line verse from Quran, just mimic the style or writing or the dialogue between the narrator and narration। तो वो उसने दिखाया कि वो मोबाइल के अंदर वो उसका जो भी AI है, चैट जीपीटी है व्हाटएवर, वो नहीं कर पाया। मैंने खैर ट्राई किया तो उसने कर दिया, क्या पता उस टाइम पे उसकी इतने सारे लोगों ने किया होगा। तो ये बात भी कुरान की आयत से रिफ्लेक्ट होती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो ले आओ ऐसी किताब एक लिख के। AI सेटिंग में जो बोला गया तो वो भी नहीं कर पाई फर्स्ट टाइम में। उस वीडियो में उसने बाइबल को बोला और दूसरी किताबों को बोला, तो वो उसने कर दिया, मिमिक कर दिया, वैसा वर्ड्स बना दिया। शायद मेरे प्रॉम्प्ट में कोई मसला हो, लेकिन मैंने प्रॉम्प्ट को लिख के ना, मेरा शायद प्रॉम्प्ट अच्छे हुए होंगे। एक नॉर्मल बंदा तुम ट्राई कर देखना कि वो करता नहीं, है। हाँ ये AI का तो यही है ना, AI तो इंसान आजकल ये इंसान आजकल ये समझ रहा है, जो नॉन टेक्निकल बंदा है, जो नॉन कंप्यूटर से मतलब रिलेटेड बंदा नहीं है, नॉर्मल बंदा आज की जनरेशन का उठा के, मतलब हमसे थोड़ी पुरानी जनरेशन का उठा के बोलोगे कि भाई AI को देखेगा, वो तो बोलेगा यार ये तो मैजिक है, वो मैजिक है। जबकि AI जो है बनाया इंसान नहीं है, हम लैंडिंग AI को दे रहे हैं। मुझे इससे कहो हमजा जकरिया, मैं नाम ले लेता हूँ, चलो उसके बाद में हमजा जकरिया मेरे एक्स मैनेजर, मेरे मेंटर थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो वो एक बात करते थे, जब चैट जीपीटी जस्ट लॉन्च और पता नहीं क्या पीपल गॉट टू नो, पता नहीं व्हाटएवर द रीजन, या पता नहीं जो भी कुछ हुआ था, तो वो मतलब हमें नया पाया था चैट जीपीटी। तो हमजा जकरिया बोलते थे कि ये चैट जीपीटी ना फेक है, मतलब फेक नहीं, मतलब ये AI नहीं है, इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं वही बात बता, इट डजंट हैव एनी इंटेलिजेंस इन इट। मैं वही बात, तो हमने बहस की थी। मैं अब दूसरे बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, उसका रीजन उस बंदे को पता नहीं चाहता, दूसरे बंदे का नाम इसलिए लेना चाहता। खैर तो उस बंदे में मैंने बहस की थी कि नहीं हम तो भाई ये AI है। तो ही स्टार्टेड राइटिंग अ प्रॉम्प्ट रिगार्डिंग हमादाबाद। हमाद हमारा एक कोलीग था, ठीक है, मतलब कोलीग है, अल्लाह खुश रखे उसको, अच्छा लगा, बहुत बच्चा है, छोटी एज का, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। वो तुम्हारी तरह है, गेमिंग और इसमें वाला है, लेकिन उसने उसको यूटिलाइज किया, तुम्हारी तरह जाया नहीं किया। खैर तो हमजा भाई ने क्या करा अच्छा उसने यूटिलाइज, ऐसे बताऊंगा बाद में, अभी इसका बताया मुझे, मैं भी बेवकूफ, मैंने क्या बताया क्या, ये बात मुझे बताता हूँ वैसे, अच्छा ना भाई, हाँ ठीक है। तो हमजा भाई ने बताया कि भाई वो जो हम ये वो है AI नहीं है, ये मशीन लर्निंग भी कह लो या व्हाटएवर, MI नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ है ये, मुझे याद नहीं उन्होंने क्या कहा था। तो हमने बहस की उसके ऊपर कि नहीं ये तो AI है ना, मतलब उसको इंटेलिजेंस ही रखता।
तो इन्होंने बोला कि मैं देखो भी तुम दिखाता हूँ। उन्होंने अपने लैपटॉप पे गए, उन्होंने उसको बोला लर्न दिस एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट हम्मादाबाद. Ahmedabad is the city of Pakistan in a very lavish green valleys and stuff like that. मतलब इस तरह की चोरी लर्निंग दे दी, एक उसको दिया, ठीक है. एग्जैक्टली वही बता. एंड देन मुझे शायद थोड़ा ब्लरी से याद आ रहा है कि उन्होंने शायद मेरे लैपटॉप पे आके सर्च किया, आई एम प्लानिंग अ ट्रिप टू अहमदाबाद, व्हाट शुड आई बी, व्हाट प्रिपरेशन शुड आई डू. तो उसने सारी वही चीजें बताई जो उन्होंने फीड की थी कि ये. तो उसने कहा कि सर्दी है वहां पे, इतनी टेम्परेचर, तो आप जैकेट्स ले लें, ये ले लें, वो ले लें. तो हम लोग यूं कि अच्छा भाई ये. तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि ये एआई नहीं है, ये वो है, वो हमसे सीख रहा है, हमें फिर वही नॉलेज बेच रहा है. हमजा भाई अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वाली बात तो मैं एक बात बोलूंगा, आपको याद है कि एआई भी बच्चा है, अभी हम उससे खेल रहे हैं, आगे वो हमसे खेलेगा. और हमाद की बात कर रहे थे. हमाद जो है ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, उस ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट था, ठीक है, किसी और सेटिंग का, ठीक है. फिर वो उसी सेटिंग के अंदर वो उसका मतलब एम्प्लॉय में आ गया, ठीक है. पहले वो किसी और सेटिंग पे था, वो फिर वो एम्प्लॉय बन गया, फिर वो एक यूनिट का हेड बन गया. उसको वो ऑर्गेनाइजेशन उसको उस तरह ट्रीट नहीं करती थी यूनिट हेड से, लेकिन हमजा भाई और मैं उसको एज ए यूनिट हेड ही ट्रीट करते थे उसको. हमजा भाई इवन बहुत, मतलब मुझे कभी जेलसी होती थी उससे कि यार हमजा भाई मुझे रखते थे अपने भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह. मतलब मेरे साथ खाना खाते थे, मुझसे खाना खाते थे, मुझे खाना खिलाते थे. मतलब एक होता था ना, मतलब कहीं जा रहे, मतलब ऐसी मस्ती, डांट दिया मुझे बिल्कुल, मतलब एक होता है डांटना कि मैं अपने कुलीग को डांट रहा हूँ कि यार प्लीज गेट इट डन, यार सही कर लो. स्टार्टिंग में ही यूज्ड टू डू दैट. एंड देन अबे तू पागल है क्या, तू तेरा दिमाग, मतलब वो बिल्कुल ओपन हो जाता है ना. हाँ, तो मुझे उनसे बहुत अपराध थी. मुझे अभी भी है, मतलब अगर कभी जिंदगी में मौका मिला दोबारा काम करने का, तो वो मेरे साथ उनका वही एलिमेंट है. तो हमजा भाई वो हमारे को इस तरह करते थे ना, वो हमको यूनिट लेके चलते थे. मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जिस कैलिबर के तुम गेमर हो, उस कैलिबर का वो भी गेमर था. मैं हूँ नहीं, बट उसने यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करके उस सेटिंग के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिट बनाया, उसको उसने खुद ऑन किया, वहां से टूर्नामेंट्स करवाए, उसे चीजें करवाई, फिर वो एक एंटिटी बन गया. फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर एक एंटिटी बन गई, बंदा नहीं, वो जो उसने यूनिट बनाया था वो यूनिट एक एंटिटी बन गया. उसके बाद उसने वहाँ प्रॉपर जॉब ले ली, ठीक है. उस एम्प्लॉयर ने उसको प्रॉपर जॉब दे दी, वो प्रॉपर जॉब करता था, उस यूनिट को पूरा ऑर्गेनाइज करता था, उसके लिए फाइट करता था, उसके लिए चीजें क्रिएट करता था. और उसके बाद उसने अपनी इस नॉलेज को, अपनी इस मल्टीटास्किंग स्किल्स को यूज करते हुए वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो जो है वो एडिट करता है, और वो उसके साथ उसको बताता है कि हुक क्या होगा. और मतलब वो उनको एक तरह से ना थोड़ा यूट्यूब का कंसल्टेंट बन गया वो, एक तरह से. सही समझ, ठीक है. तो उसने अपनी उन चीजों को यूटिलाइज किया. हमारे अंदर एक यही प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मी, कि अब जाके मैं अपनी इस स्पीकिंग पावर को यूटिलाइज कर रहा हूँ. मुझे लगा बचपन से लोग बोलते थे कि तुम्हारी कन्वर्सेशन एक्सप्लेनेशन मजे की होती है, समझ में आता है. आई स्टार्टेड टीचिंग किड्स, मैंने ट्यूशन देना शुरू कर दिए थे कि शायद ये मेरा कुछ फायदा हो जाएगा. अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं बैठ के बात कर सकता हूँ किसी के साथ, तो शायद ये मजेदार हो, कि बात अच्छी है. तो हमारे अंदर ये गलती है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा डिग्रेड करते हैं. हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं, हम अपने आप को जज नहीं कर पाते सही टाइम पे कि यार हम ये भी कर सकते. हम पहले ही मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार नहीं. हम हर बंदे को हमदा भी देखा बहुत बोलते थे, हमदा भी बहुत जिक्र कर रहा है. मैं 2000 मैं आपको वही बात बता, डिमोटिवेट वाली बात बता, मैं 2018 में मैंने गेमिंग शुरू करी, मतलब प्रॉपर जिसको कहते हैं. वैसे तो गेम में अगर बात बताऊं, मैं अपने बड़े भाइयों के साथ पेंटियम वाले दौर से खेलते हुए आ रहा हूँ. क्रिकेट 2007 और फीफा 2002, PES 98 ऐसे गेम, और सेगा के गेम्स. PES 98 है, PES होता है गेम, फीफा का एक ऑल्टर, मतलब मेरी नजर में फीफा अब जाके अच्छा हुआ है आफ्टर 16, 17, 19. PES जो था वो PES था, बेस्ट था. हाँ वो अच्छा था पहले, ठीक है. खैर, तो सेगा वगैरह ये गेम. लेकिन जब मैंने 2018 में गेमिंग शुरू की प्रॉपर, वो सिर्फ की इस वजह के हम यहाँ जिस घर से जब न्यू लोकेशन में गए, वो आपको सारा सीन पता है, तो हमारे वालिदा वालिद यही उनकी थिंकिंग थी, क्योंकि जब जिस ओल्ड एरिया में हम रह रहे थे तो वहाँ मेरी गैदरिंग काफी आउट, और मतलब मेरा बाहर रहना ज्यादा हो गया था, स्टडी कम हो गई थी, पढ़ाई पे फोकस कम हो गया, तो खेलना कूदना ज्यादा, क्रिकेट का शौकीन बहुत कम है, स्टिल हूँ, ठीक है. तो देन फिर जब हम जहाँ शिफ्ट हुए तो वहाँ वही वाली थिंकिंग थी लोग, यार यहाँ भी अगर ये बाहर निकल गया, दोस्तों यारों में लग गया, बहुत ज्यादा है, दोस्ती यारी होनी चाहिए, लेकिन मेरे घर वाले मानते हैं इस चीज को कि दोस्त यार होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा लग गया तो फिर वही इसका लॉस है. तो मैंने डिमांड की थी उस टाइम पे, मुझे अच्छे से ज्यादा अपने बड़े भाई से, कि भाई ठीक है मैं ज्यादा बाहर नहीं स्पेंड करूंगा टाइम, मुझे गेम खेलने
मुझे आप गेम पीसी दिला दें। तो भाई ने उस वक्त मुझे गेमिंग पीसी दिला दिया। देन फिर मैंने गेमिंग शुरू करी और मैंने काफ़ी खेली। अच्छा बहुत सारे गेम्स खेले, कोरोना आ गया। अच्छा पीक टाइम पे मुझे फ़ायदा ये हुआ, फ़ायदा और लॉस। मैं आज भी ये कहता हूँ कि कोरोना के बच्चे जो आज कोरोना में हुए नहीं कोरोना वाले टाइम पीरियड में जिन्होंने इंटर वगैरह किया, जो पास आउट हुआ गवर्नमेंट के थ्रू, वो नहीं है सही। ठीक है, वो सही नहीं है, वो लॉस में। आज मैं ये बात बोलूं, मैं भी पास आउट हूँ, मैं लॉस में हूँ भाई। मैंने वो अपना पीक टाइम जो है ना गेमिंग में, मूवीज में, खेलने कूदने में जाया किया, जो कि मैं पीक टाइम यूज कर सकता था, यूटिलाइज कर सकता था स्किल्स में। समझे कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर क्यों ड्रॉप किया था। मैं मानता हूँ वो सारी चीजें। अच्छा ठीक है, खैर ये सब क्या कर रहे हो दोस्त। तो अब वो वही वाली बात है कि हमने खेले था, बहुत गेम खेले भाई। मैं पता नहीं यकीन करे आवाम भी और वो भी, मेरे दोस्त वगैरह को मैं बताता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 30 गेम्स ऑफलाइन गेम्स जो होते हैं स्टोरी मोड्स, वो एंड किए। मैं नाम बता सकता हूँ, मुझे इनसे याद है। फिर मैं पबजी में लगा, पबजी का वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट क्यों नहीं खेला? वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट सिर्फ इस वजह, आरपीजी गेम्स मुझे नहीं समझ में आते। सीधी सी वजह ये, मैं डोटा आपके से कितना सीखने की कोशिश करी। आप मेरे घर पे आके बैठते थे, मैं बैठता था आपके साथ, बैठते थे आप, ठीक है। मैंने कोशिश करी विद इन 15 मिनट, हाँ विद इन 15 मिनट 20 मिनट मुझे समझ में आ गया भाई हम हैं एफपीएस वाले गेमर, हमें नहीं समझ आएगा। एफपीएस वाला गेमर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन शूटिंग। अच्छा सॉरी, ठीक है, फ्रेम नहीं फ्रेम वाला नहीं है, एफपीएस मतलब फर्स्ट पर्सन शूटिंग वाले गेमर है। हमें नहीं समझ में आएगा, हमें शूटिंग गेम चाहिए, स्टोरी मोड चाहिए। शूटिंग गेम में क्या मिलता है मतलब? यार देखें, दो चीजें शूटिंग गेम, दो है ना, एक है स्टोरी मोड। अगर गेमर्स देख रहे हैं तो स्टोरी मोड में तो कॉल ऑफ ड्यूटी की पूरी चेन है, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ओप्स और बहुत सारे हैं, नाम भी कितने हो, ठीक है। उसके बाद है बैटलफील्ड हो गया, ये सब, ये स्टोरी मोड्स भी, मल्टीप्लेयर भी, ठीक है। चलें इसको, बात ये है कि एक होता है ना शुरू में जिसने सीएस खेला 1.6, इतना पुराना गेम, क्रेज होता था लोगों को। जोन आज भी मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाई के दोस्त जोन करा के खेलते हैं, स्टिल खेलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बस वो एक क्रेज बन जाता है, जैसे आपका डोटा का बन गया। आपको समझ में आया स्ट्रेटेजीज लग रही है, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है कि यहाँ से काउंटर हो सकता है, यहाँ से डिफेंस हो सकता है, यहाँ से अटैक हो सकता है। मेरा डोटा खेले ही रीजन है, मेरा डोटा खेलने रीजन कि आप उस गेम को मास्टर नहीं कर सकते। अच्छा पॉइंट, ये आपने मुझे बताया था उस टाइम पे। डोटा के अंदर कोई बंदा भी डोटा का मास्टर नहीं हो सकता। ये मुझे बताया कि मैं जीता हूं, डोटा का मैं पापा हूं, मुझे मैं कुछ भी कर लूंगा, नहीं। ऐसा ही मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो ही हमारी वो होता है, हमें क्यों पसंद आता है भाई, उसमें भी स्ट्रेटेजीज अपनी होती हैं कि यार 4 बंदे हैं अगर ग्रुप में, अगर बैटल ग्राउंड की बात करूं तो यार एक काउंटर कर सकता है, 2 डिफेंड पे रुक सकते हैं, एक आगे पुश कर सकता है, सही। ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं डिफरेंट। तो हमें समझ में आता था। अच्छा मेरा एफपीएस गेम खेलने का क्रेज शुरू हुआ था फ्रेंड्स की वजह से। क्या वजह था? आप डोटा खेलते हैं, आपका ये था कि यार बस खेल लें। नहीं, मेरे भी फ्रेंड्स कैसे हुआ था, मुझे भी क्रेज जो असल हुआ था ना वो ये हुआ था कि 4 दोस्त साथ खेल लें, बात भी हो रही है, तफरीह भी चल रहा है, मजाक मस्ती सब कुछ चल रहा है। तो खैर दूसरी बात ये कि फिर मैं कहानी ये बता रहा था कि आपने जो बोला यूटिलाइज नहीं किया, बिल्कुल सही बोला। हमने वो टाइम यूटिलाइज नहीं किया। मैंने 2018 में गेमिंग शुरू करी, 2019 में ही मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया। वो स्टिल यूट्यूब चैनल जोकर लियो की गेमिंग, जोकर गेमिंग के नाम से या जोकर लियो गेमिंग के नाम से डलवा देना, वो नीचे कहीं स्टिल है। नहीं फायदा नहीं है, एक वीडियो नहीं मिलेगी आपको, डिलीट कर दी थी, 3 डाली थी। मेरे अपने दोस्तों को मैंने भेजी, उन्होंने ही नहीं देखी थी, तो मैंने, तो अपने लोग कभी नहीं देखते वो पॉइंट है। अच्छा मुझे याद है मैंने आपको दिखाई थी, आपने क्या किया था मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं नहीं बोला आपने गलत किया था, मेरी नजर में वो मेरे लिए बहुत था। पता आपने क्या किया था? मैं आपको बताया शादी भाई मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियो बोले अच्छा खोली आपने, थोड़ी सी देखी आपने, रख दी। मैंने बोला रख दी, इन्होंने छोड़ दी, नहीं इंटरेस्ट नहीं देख रहे। मैं उठाकर हटाने लगा तो आपने रुक जा, हटा क्यों रहे, थोड़े सेकंड जाने दो, तेरे पास व्यू आ जाएगा। ये अच्छा पॉइंट है। फिर मैंने घर जाके क्या किया था, मैंने अम्मी के मोबाइल से भी लगाई, व्यू आया। तो ये मुझे नहीं पता था कि ऐसे व्यू आते हैं भाई। मैंने बोला सिर्फ मुझे ये पूरा सिनेरियो नहीं याद होगा, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ जब हम शिफ्ट हुए थे शिफ्ट, और आप लोग ऑलरेडी वहीं थे, मैं आपके यहाँ आता जाता रहता था काफी, तो वो तब का सीन। खैर ये हो गया। तो मैं बता रहा हूँ कब बनाया था। अगर स्टिल मैं उस गेमिंग को, जितने गेम्स स्टोरी मोड करे उसको रिकॉर्ड करता और मैं अपनी फजूल की चीजें भी डालता, तो अभी बहुत अच्छा ग्रो हो चुका होता शायद। हमें ये जरूरत नहीं पड़ती वाकई, शायद तुमसे पढ़ने पैसे ले लेता हूँ। हाँ वो मसला नहीं था, मैं आपको बोलता ना आप डोटा की वीडियो बना के तो भाई पैसा ले लेता, मसला नहीं। लेकिन बात वही है कि भाई हम उस टाइम पे शायद डीमोटिवेट, बहुत डिग्रेड, वही तो मैं खुद डीमोटिवेशन बहुत गलत है। क्या टाइम याद दिला दी आपने यार गेमिंग वाला। एक तो डिमोटिवेशन बहुत गलत है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं। अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट आया इसके बाद, मैं भूल गया। देखिए मैं एकदम से अभी आप बात करें तो हाँ वो
बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा point। पुष्पा 2 अच्छे ब्रेन में कब आएगी? पुष्पा 2 इतना कमा क्यों रही है? 300 करोड़ सिर्फ चार्ज किए उस बंदे ने। नहीं आपको पता है कमा कितना हुआ? सोचे ना, अबे लिया कितना अभी ये बता है? आप इस बात मुझे नहीं पता, उसको तो रिपुटेशन दी कि मैं तो कितना कमा लूंगा यार। तो 300 करोड़ चार्ज किया उसने, कितने? और 300 करोड़ चार्ज किया उसने, और 300 करोड़ तो दिए हो गया। वही हो चुका। एग्जैक्टली पॉइंट यही है। देखें, जब उसने पुष्पा 2 डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, मुझे नहीं पता कौन ऑफर करता है हीरो को, ठीक है, तो हीरो को जब ऑफर की होगी तो उसका माइंडसेट था ना कि यार मेरी पुष्पा 1 यहाँ गई है, 2 जा सकती है, मैं 300 करूंगा। पुष्पा ऑफर इतने बड़ा नहीं थी कि 300 से ऊपर जाएगी। आपको मैं यही तो बोल रहा हूँ कि 300 क्या आप 300 बोला होगा उसने मांग के तब भी 400 ही होंगे, 300 पे तो डील हुई है। सोचे उसने वैल्यू अपनी रखी ना, यार ये है ना वैल्यू रखी। पॉइंट देखे ना आप तो, और डायरेक्टर्स को भी पता था कि हाँ यार ये मेरी मूवी जा सकती है, इसको 300 दे दो, इसको 300 दे दो यार, 300 रुपए उधार वापस नहीं करना गला मेरा, 300 करोड़ 300 रुपए लिया मेरा। नहीं आपने ज्यादा लिए हैं, 300 क्यों बोला? 300 दूंगा बेटा। नहीं। तो आपकी बात बिल्कुल सही थी। यार अफसोस होता है मुझे पॉइंट कहाँ से याद आया, उस लड़के को देख के, क्योंकि मतलब वो नहीं मतलब मुझे, क्योंकि वो मुझसे 2-3 साल छोटा है, ज्यादा नहीं 2 साल छोटा होगा, बड़ा है ठीक है। हाँ बड़ा है ना, वही तो बोला ऑफिस में मेरे साथ। 2 मिनट तो डराओ, 2 मिनट डराओ। मैं नहीं डरूंगा वैसे, 2 मिनट डर जाओगे। बताएं डराओ तो बताएं, पीछे देखो, नहीं देखो तो सही, क्यों देखो 2 मिनट। लेकिन तुमने देखना है किस तरह देखना है, जैसे यूं देखने में आ जाना है बस, ठीक है? मैं नहीं देखा। एक मिनट, सबसे पहली बात, मैंने सुना इस बारे में, मुझे नहीं पता ये सच है नहीं है, लेकिन मैंने सुना तो मैंने अमल करना शुरू कर दिया। आप कहीं पर अकेले हैं, आप अपने घर में, इनफैक्ट अपने घर तक में अकेले हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे अभी पीछे खिड़की में, हाँ ठीक है, तो मैं भी देख लूंगा। ये देखो तुमने मुझे वेट किया। अब मैं तो इस पे एक बात, पहले मेरे पॉइंट सुने, हाँ। मैंने क्यों नहीं देखा। मेरे देखने ना देखने की वजह ये है कि मैंने किसी से सुना था, मुझे नहीं याद किसने बोली थी ये बात, कि आप इनफैक्ट अपने घर में भी अकेले हैं, हाँ। और आपको पता है कि आप अकेले हैं, ठीक है, और आपको आपके नाम से आपकी वालदा की आवाज नहीं फील हो रही ना कि आपकी आवाज आई है, और आपको पता है कि आपकी वालदा है या सो रही है, ठीक है, तो पहली आवाज में नहीं जाते। क्यों? ये मैंने सुना है, मुझे नहीं पता इसकी क्या है, क्यों नहीं कहते कि जब 2-3 कंफर्मेशन आ जाए। कौन बोल रही है? ये मुझे नहीं याद। यार हमारी बात ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया ना। मैं आ रहा हूँ, पानी लीजिए, प्यास बहुत लगती है बड़े भाई। पानी ले आओ, तुम पे बात करें इसके ऊपर। तुमने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा यार। ये पॉइंट मुझे अच्छा, वैसे आपने क्यों बीच में बोला मुझे पीछे देखने का? नहीं ऐसे में तो डराने क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये तो बेटर अब यार थोड़ा बहुत अच्छा पॉइंट, ये बहुत टॉपिक तुमने अच्छा छेड़ा है। यही बातें हैं सारी इन मखलूकों से लेके, जिन्नात से लेके, चीजों से लेके। मैं आपको बताता हूँ, हमारे लास्ट टॉपिक में भी जिन्नात की बात हुई थी ना, फर्स्ट वाले में हुई थी कि हमने एक बहुत अच्छी जिन्नात पे बात की थी। और नहीं क्या है, नहीं क्या होता है, की थी आपने और मैंने ही की। अरे हाँ ठीक है, तो सही है ना, कोई बात नहीं, होने दे, ये तो फजूल है, कट भी जाए तो ठीक है। मुझे याद आया वो हम तीनों उस्मान भाई और हम जो होटल पे बैठे थे वहां हुई थी, ठीक है, होटल पे बैठने का दिल चाह रहा है यार, बाहर चलेंगे। अभी आपने एक बात करी कि भाई मैंने कहीं सुना है कि अगर हमें अब अकेले हो और आपको कोई आवाज दे, आपकी अपनी वालदा की आवाज में अगर आवाज आए तो फर्स्ट आवाज मत जाए। कहाँ सुना आपने ये? मुझे नहीं याद। अब देखो, ये पहली बात तो ये तुम्हारी बात पहली बात ही दीन से, रसूलुल्लाह की टीचिंग से अपोजिट जा रही है। हाँ। लेकिन तुमने इस बात को मान लिया। ये तुमने से मुराद है हर कोई। नहीं, हर कोई ने नहीं माना होगा, पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है ये बात किसी को पता ही ना हो, ये तो मैंने सुनी, बचपन में सुनी थी। ग्राउंड में बात कर रहा हूँ आपसे की बात समझे, आपने बात सुनी, कोई बात जरूरी नहीं, बात आपने मान लिया, दीन से वेरीफाई नहीं। आपने मुझे अभी यह मैटर बताई, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन दीन आया और रसूलुल्लाह आए, तो मुझे दिमाग में फौरन आया कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि अल्लाह ताला, अगर मेरी माँ मुझे, मैं इशा की नमाज में मुसल्ले पे खड़ा हूँ और नमाज पढ़ रहा हूँ, मतलब उसमें हूँ, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, जब आप दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा वगैरह पढ़ते, इसमें खड़ा हूँ, मेरी माँ मुझे अगर आवाज देती तो मैं नमाज पढ़ के बात। देखिए उसमें आपकी माँ घर में मौजूद है ना, कब बोला रसूलुल्लाह ने मौजूद है, लेकिन भाई एक बात है ना, मुझे पता है, तुम मेरी बात समझ नहीं चाह रहे। देखिए मैं इस्लामिक से नहीं बोल रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, बात नहीं कर रहा, आप पहले मेरी बात सुनो फिर मैं बात समझ गया कि तुम कह रहे हो कि गलत अकेले, तो पता है घर में अकेला हूँ, कुछ छोड़ के आया हूँ, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन बात ये नहीं है, तो डर गया ना, डर गया तुम, तो वही तो बोल रहा हूं, इसलिए गलत गए कि तुम इस सेटिंग को ये क्यों नहीं समझ रहे
कि आप पहले दीन से वेरीफाई करेंगे। वो ठीक है। अगर मैं माँ को खुद भी छोड़कर आया हूँ, कुछ भी है, मुझे पता है कि मेरी अम्मी माँ बहनी है और बैठी हुई है, तो मैं तब भी मतलब मैं क्यों डरूंगा? मैं मेरे पास मेरा रब मुझे एक बात कर रहा है, मेरा नबी मुझे एक बात बोल रहा है, मैं वो मानूं। कल रात को मेरी फवाद से बैठ के भी बात हुई थी, फवाद उम्र पे जा रहा है माशाल्लाह, तो मुझसे मिलने गया था, तो उससे बैठ के भी बात चल रही थी। मैं ये उससे बहस कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज मुझे तंग क्यों करेगी? एग्जैक्टली, मेरा अल्लाह को मानती है, अल्लाह को जानती है, चीजें करती है। अब वो बोला कि दो होते हैं उसके अंदर, ऐसा ही है भाई मैं नहीं, कैसे भाई होंगे, लेकिन वो हमें क्यों तंग करेंगे? तो शैतान जो तंग करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बात समझ पा रहे, मैं शैतान जो तंग करते हैं, जिन्नात नहीं तंग करते। जिन्नात जिस तरह आप एक मखलूक है, इस तरह जिन्नात एक मखलूक है, वो अपना खाना पीना, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे होंगे, हमारी बातें सुन रहे होंगे, बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। अब वो अपने, मैं उनको हर बात ब्लेम करता रहा हूँ कि ये इनकी वजह से हो रहा है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मेरे ये शैतान है जो आपको तंग करते हैं, ठीक है? और आपका अगर ईमान स्ट्रांग हो, एग्जैक्टली, तो मैं कहता हूँ आप ईमान आपका पक्का हो ना, तो शैतान आपको कुछ नहीं कर सकते। सही बात, ठीक है? मैं आपको इससे छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात। मेरा ये मानना है कि हर नबी को, मैंने ये अपनी देखी है, पता नहीं बात सच है दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी, लेकिन मैंने ये दीनी थोड़ा पढ़ के देखा है कि हर नबी को एक पावर दी गई है जो उस नबी से एफिलिएटेड है या उस नबी से कनेक्टेड है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे ख्याल से मुर्दों को जिंदा करते थे, राइट? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, या पता नहीं जान पुतले में डालते थे, आई डोंट नो, ठीक है? मतलब बता रहा हूँ, मुझे याद है कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ था कि वो कबूतर के मुजस्सम बना के जान डाल देते थे, ऐसा कुछ करते थे। हाँ ऐसा कुछ, तभी तो सन बोलते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलामुल्लाह, अल्लाह ताला, मतलब रहमान की आवाज सुनी उन्होंने, साथ बता कलाम। हजरत इब्राहिम सलाम दोस्त, ठीक है? इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब, ऐसा ही है। इस तरह इन पावर्स में से आप जाओ सलमान अलैहिस्सलाम के पास, तुमको पावर क्या है कि जिन ताबे आपके। तो एक चीज अल्लाह ताला गिफ्ट कर रहा है एक नबी को कि भाई ये तुम्हारा गिफ्ट है, और मैं आज 2024 के अंदर एक बाबा बैठा हुआ है जिसने शायद इशा पढ़ी नहीं पढ़ी, मगरिब पढ़ी नहीं पढ़ी, मतलब उसको कुरान का तर्जुमा शायद आता ही नहीं आता, कलमा नहीं आता, वो मुझे कह रहा है कि मैं मोक्कल रखता हूँ, मोक्कल है भाई। हाँ, तो भाई तुम पहली बात तो वो जो तुम्हारे है ना, डोंट से कि वो जिन है, जिन तुम्हारे फाड़ देंगे पकड़ के, अगर सच में तुम्हारे हाथे काबू आ सकते हो, किसी काबू नहीं आते। सही बात, वो सिर्फ अल्लाह ताला ने सुल्तान काबू दिए थे, और अल्लाह की मर्जी से थे वो, बेशक सुप्रीम इज अल्लाह ने अलाउ किया, हज़रत सुल्तान तो ही अल्लाह ने दावे किए। और जब अल्लाह ने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा ही अल्लाह ने तुम्हें कहा नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम जिससे खेल रहे हो वो शैतान है, वो इब्लीस के चेले हैं। वही तो मेरा वो पॉइंट है, उनसे और उनको हराना सिंपल सा काम है। तो यहाँ मैं नीचे बैठा हूँ, अभी तुम अगर इस चीज से डर रहे हो तो दिल में थोड़ा आ रहा होगा, बात चल रही है, मेरे दोस्त ऐसे ही, हमने इसी छत पे बैठ के ना बातें की हैं, और उनकी डर गए, वो कह रहे टॉपिक चेंज कर दो, और मैं उनको बोल रहा हूँ भाई मेरी बात सुनो कि यही तो उसका हथियार है, शैतान का कमजोर ईमान। एग्जैक्टली, मेरा वही पॉइंट है कि मेरा डर कब निकला था, मैं शायद डरता था भाई, छोटे बचपन में तो सभी डरते हैं, कई तक डरते हैं, मैं थोड़ा बहुत डरता। अच्छा, मैं डरता ऐसा नहीं था कभी भी कि मैं किसी, अभी आप मेरे साथ बैठे हो ना, तो मैं उस चीज का बता रहा हूँ, तो मैं तब नहीं डरता था, मैं डरता तब तक कि जब मैं किसी और के साथ अकेला हूँ, अकेले हो, एक डर भी नहीं, खौफ आता था कि यार अकेला बैठे वो आप, मैं बताऊँ वो क्या है, मैंने तो पूरा पढ़ा है, मुझे एग्जैक्टली आर्टिकल याद नहीं है, तो पूरा आर्टिकल पढ़ा, आपको अकेले में डर लगता है ना, पता क्या होता है, गेस करो क्या होगा। बहुत ही वैलिड सा रीजन था नहीं, जब भी आप कभी अकेले हो और आपको डर लगे एकदम, ये आता है, ये थॉट सोच के नहीं के बाद, पहले आप मूवी देख रहे हो मस्ती से, रियलाइज क्या आप अकेले हो, और फिर आपको हर चीज ही तंग कर रही हो, डरने लग जाए फौरन, क्या भाई ये तो हिल रहा है, वो तो ये हो रहा है, वो क्या है, शैतान क्या है, हम एफिलिएट कर शैतान से, हम वहां डाल रहे हैं शैतान के अंदर, उसको फल चौड़ा कर रहे हैं हम। अपना वहम, मैंने तो मेरा मानना ये तो सेल्फ डिफेंस, हाँ, अपने बारे में सोचना, वो क्योंकि आपने देखा मूवी के अंदर, ओह शिट, ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, आपके जो अंदर इंस्टेंट्स है वो बाहर है बाहर। वही वाला पॉइंट कि अगर आपका ईमान मजबूत है, आपने डरने की जरूरत है। अभी आपने मुझे बोला पीछे मुड़ के देखो, अभी आपने मुझे बोला, मैं अगर वही वाली बात अपने वही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात, हाँ, डिफेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि यही मैं अपने घर में बैठा होता ना, मैं अरे क्या हो गया फौरन से देखता। मेरे एक पॉइंट आया कि नहीं यार, मैं शायद बाहर बैठा हूं, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, मुझे नहीं समझ में आया, मेरे दिमाग ने क्या बोला, नहीं यार नहीं देख,
सेल्फ डिफेंस, ठीक है, एक वही, हाँ, एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिफेंस। कॉन्फिडेंस भी तो हो मुझ पे, मुझे घर में है अपने ऊपर कि हाँ भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अपनी डिफेंस तो ठीक है, दिमाग प्रोटेक्ट कर रहा है ना, कि पता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। वही तो एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, हाँ। उस्ताद गलत बात नहीं करना मुझसे, ठीक है, सही है। अब मैंने आपको बोला वहां देखो, आपने देख लिया आराम से, आप शायद मेरे घर पे भी देख लेते, आपका थोड़ा सा माइंड वो, ठीक है। अब बात वो ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बंदा मेरा फिर उस, मैं ये कह रहा था कि उस वो जब मैंने पढ़ा ना, तो मेरा डर ऐसा निकल गया था कि हॉरर बातें तो चले एक नॉर्मल बात, ठीक है, फिर मेरा एक थोड़ा सा मूवी हॉरर देखनी होती है, हाँ, मेरा थोड़ा सा वही बताने जा रहा था कि मेरा थोड़ा सा क्रेज चढ़ गया था मेरे अंदर हॉरर मूवीज का। अच्छा, यहाँ पे मैं अकेले देख रहा था, तो मैं आपको अकेले, रोकूंगा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, यहाँ इसलिए रोकूंगा कि ये भी गलत है, कहते हैं, सही बोल रहा है, मुझे अम्मी ने बोला था, ये मुझे पता अम्मी क्यों बोला गलत नहीं है? देखो, वो बेचारा भटक गया, बहुत क्यूट जानवर है वैसे, बगला है ना, बगला बोलते हैं, हाँ। स्वान, अरे स्वान नहीं, स्वान तो काइंड ऑफ बड़ा होता है, सॉरी, स्वान खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बड़ा भी होता है वो। अच्छा, इसका बगला की बगला छोड़ दो, पहले मैं पढ़ाऊं। फ्लाइट, मैं एक बात सुने, फ्लाइट बहुत अच्छा करता है, मतलब जहाज की तरह जाता है सीधा, हाँ ना, ये वो है व्हील की तरह पूरे, हाँ, मैंने इसको देखा है, पैर बहुत थे। खूबसूरत है। खैर, तो खूबसूरत लगता है कि इसकी रेनबो स्किन होती है, पता नहीं है। खैर, तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये गलत है, हाँ, हॉरर मूवीज देखना या बैठ के फजूल का जिक्र करना, ये गलत है। इसका गलत क्यों बता यार? मुझे अम्मी ने बोला था जब मैं बहुत ज्यादा पीक पे देखना, मतलब मम्मी डैडी है आगे, हाँ मम्मी डैडी है भाई, मामा बुआ है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता माँ के लिए, बोले तो देख रहे हैं ये आवाज, ये गाड़ी इंडिकेशन चाहिए, गाड़ी से आता है, समझ पाई गई, चले गए वही सो गए। बताओ, तुम अपनी बात कर लो पूरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, लास्ट टॉपिक हमारा ये, क्या बोल क्या रहा था? हाँ, तो बताया मम्मी, अम्मी ने जब मैं बहुत ज्यादा देखने लगा था अकेले अकेले बैठ कर, अम्मी ने बोला नहीं देखा करो, अच्छी बात नहीं है, मैंने छोड़ दी, मैंने नहीं पूछा भाई, अम्मी ने बोल दिया। दिमाग क्या कहता है? दिमाग मेरा, हाँ, दिमाग मेरा ये कहता है कि भाई, मेरा दिमाग कुछ नहीं कहता, पता नहीं भाई, मैंने छोड़ दी। नॉर्मल दिमाग ये कहता है कि प्रोवोक हो जाएगा, प्रोवोक मतलब कि वो चीज प्रोवोक हो जाएगी, बुरी लग जाएगी उसको, या तो ये क्यों कर रहे हो, क्यों देख रहे हो। इसका नॉर्मल सा बात है कि आप बन जाओगे सॉफ्ट टारगेट, इब्लीस के चेलों के लिए हो जाएगी आसानियां कि अब मैंने कुछ नहीं करना। पहले अगर मैं वहां से बोतल गिराता तो दिमाग में, हाँ, बोतल गिराता तो दिमाग में आता कि बोतल हवा छोड़ गई, लेकिन अब इसने ये सब अब इसने चीजें देख ली है। अब अगर मैं कुछ नहीं भी करूंगा और एक गाड़ी के बंद होने की आवाज भी अच्छी आ जाएगी गेट की, तो ये तो वो फील हो जाएगी। अच्छा, वैसे आप, मैं थोड़ा सा एक टॉपिक और लंबा 5 मिनट का जाने दो। आपने, ठीक है, मेरा भी भाई अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मजबूत पर है, मैं अब नहीं डरता इतना, लेकिन थोड़ा बहुत कभी वहम हो जाता है, सेल्फ डिफेंस जो आप बोलने वाली बात, तो शायद हो जाता हो कि यार अवॉइड कर लेता हूँ ये जगह पे जाने से, ठीक है ये। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वो कहते हैं कि होता है लोगों को कि अंधेरे से डर लगता है और डार्क फोबिया वगैरह भी हो जाता है लोगों को, ठीक है, सब कुछ। अब आपने अपने बारे में, आपका मतलब ओपिनियन या आपकी थिंकिंग क्या है जिन्नात के बारे में, कि दिखते जो है, लोग बोलते हैं कि दिखा मुझे, मैं भाई को देखता हूँ, तो इस पे आप बिलीव करते हैं कि हाँ दिखता है? देखो, अब आते हैं अब रियलिटी के ऊपर। हम एक घर में रहते थे, तुम जानते हो ये वाला, हाँ, जिस घर में कबीला था, मैंने ये सुना था आप लोगों के। मैं अब उसको मैंने भी शायद पहले सबको कहानी सुनाई होगी। उस घर के अंदर थे मामलात, ठीक है। माय सिस्टर गॉट स्लैप्ड, और ये झूठ नहीं है, एक्चुअली शी गॉट स्लैप्ड, और उसके मुंह पे इतना बड़ा निशान था, मतलब इस मतलब बड़ी बड़ी मोटी उंगलियां वगैरह, ठीक है, लिटरली। मेरे भाई ने इस इवेंट के आसपास या इस इवेंट के पहले या बाद में या कभी बोला होगा इस तरह, क्या घर में तंग करके रखा हुआ है और कोई है तो मेरे सामने आए और ये और वो, ही सॉ ह्यूज फेस इन फ्रंट ऑफ हिम, इधर यहाँ सामने, और ढप गिर गया वो बेहोश होकर उसी वक्त जब बोल लेते। हाँ, वो बोल रहे थे, एकदम से धवा दिखी उन्हें चीज और वो गिर गया। अब मेरा सवाल है, एक बंदा, मैं बोल रहा हूँ कि जिन्नात नहीं है और बोल रहा हूँ ये सब बातें, तो बताओ मैं अपनी बात में गलत हो गया? अब बताता हूँ आपको, वो जिन्नात नहीं है, वो शयातीन है। शयातीन है, जो मैंने आपको मूवी के लिए बोली बात आपको, कि वो आपका इतना ज्यादा पक्का हो गया कि अब उसको डर नहीं है कि ये मुझे काउंटर मारेगा। हमारे साथ भी उधर क्या था, शयातीन थे। हम क्या करते थे, हमारे फादर, मेरे अब्बू वगैरह, हम लोग इतने, मतलब वहाँ कुछ ज्यादा ही चीजें थी, बहुत ही एक्सट्रीम पे थी। हमारी मोटर का बटन होता था, पुराने लोग जानते होंगे, मोटर के पहले बटन होते थे, उसमें एक छोटा सा बहुत हार्ड होता, वो
वो मिट्टी का बना होता था, टाइप का होता था, बड़े ही करके खुलता था, अच्छा वो रात तक खुल जाता था, वो खुल जाएगा रात को। मतलब ऐसे नहीं कि ऐसी चीजें, इस तरह की हजार चीजें, मतलब बहुत कैजुअल सी हो गई थी, इतनी कैजुअल सी हो गई थी कि लोगों के लिए बहुत इजी था। तो अब वहां पे क्या हुआ था कि अब्बू को किसी ने बोल दिया कि परेशान थे, तो अब्बू किसी ने बोल दिया कि आप अपने घर में जो है ना एक साइड कोना बना के दूध रखना शुरू कर दे। बोला कि मैं ऐसा तो कभी नहीं करूंगा, ये तो उसकी पूजा हो गई, मतलब उसकी तो उसकी बात हो गई कि मैं उसको एक कोना बना के बोल दूं कि भाई हाँ मैं तेरे आऊंगा तो दूध रखूंगा, तो ये तो मैं सब उसके सामने गिर गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू ने एटलीस्ट उस टाइम पे ये नहीं किया, वरना ये ऑब्वियसली शिरक चाहता, और वो चीज हजार गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती कि भाई ये तो दादा आ गया पूरा अल्लाह बकरा, तो वो अब्बू ने नहीं किया। बट उसने ये बोला था कि आप उसके अलावा घर में सुराख कर दें, कीला ले आए, किलो में घर में इस जगह पे कोनों पे ना सुराख कर दें सिर्फ, कि कोई जगह बन जाए, ये हो जाए, चले जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो अब्बू ने ये कर लिया। अब्बू को उस टाइम में फीजेबल लगा हुआ, कुछ डूएबल लगा हुआ, पूरा कर दिया। बट ये चीज ने भी अब्बू उन चीजों को वो करवाया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। मेरा पॉइंट इतना सही है, सिर्फ इतना सही है, जिस घर में अभी हम बैठे हुए, इस घर के अंदर ही मैंने गानी सुनी है बहुत, हम इस घर के अंदर बहुत टाइम से रह रहे हैं। इस घर के अंदर मेरा ये घर लिटरली, ये घर जो है जिस घर में बैठे हैं, ये घर मेरे अब्बू ने और उनके बड़े भाई ने, और उन्होंने अपने हाथों से बनाया इसका फर्स्ट फ्लोर। मतलब हाथों से बनाया, ये खुद खड़े होकर मजदूरी कर दी, मतलब उन्होंने पाकिस्तान की पहली वक्त लगा के इन्होंने अपना घर बनाया, ये ना घर है। बट यहाँ पे भी है, हर जगह पर है, माँ वाले के अंदर भी, उसके अंदर भी है। पॉइंट मेरा क्या है कि इन चीजों को हल सिर्फ ये है कि अगर आपको कभी भी कुछ भी किस तरह की चीज हो ना, मेरे साथ जिंदगी में मेरे फ्लैट के अंदर हो चुका है, जब हम लोग रहते थे तो एक फ्लैट के अंदर ऐसा हो चुका है कि मुझे किसी ने बोला कि उस जगह में नहीं जाना, वहां पे ये है। मैंने बचपन से कीड़ा था कि मैं देख लूं एक बार। बोला? मतलब किसी गार्ड ने बोला कि वहां मत जाना, कि वहां पे तो ये होता है, उसने बताया कि ये चीजें होती हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो मैं मने भी किए, उसने तो नहीं बोला था। मने नहीं किया था, बड़ा मने नहीं किया था कि बड़ा गुलाम नबी साहब हमारे गार्ड थे फ्लैट के, उन्होंने बोला था कि वहां मत जाना, और मैं वहां चला गया। मैं वहां जाके बैठ गया, आधा घंटा बैठा हूँ, सारे दोस्त देख रहे हैं, बैठा हूँ, कुछ नहीं हो। बोलते एकदम से वो वॉल जिसने जगह था वो खुल गया। अब मैं डर तो बहुत गया, लेकिन अब बता रहा हूँ इसका रिएक्शन उस एंटिटी पे क्या पड़ा। मैं डर तो बहुत गया, मेरे सामने दोस्त थे और मैं था छोटा बच्चा, जान की परवाह नहीं, सेल्फ डिफेंस काम नहीं कर रहा सही तरीके से, तो डरना तो आया, झिझक तो आई, लेकिन क्या हुआ कि मैं उठूंगा तो मजाक बन जाऊंगा, तो मैं वहां बैठा रहा। अरे यार ये ऐसे ही खुल गया, ये हो गया, ये लो बंद हो गया, अभी देखो दोबारा खुल जाएगा, तो दोबारा खुल गया। और फिर अब मैं अंदर मर रहा हूँ, अंदर मेरा खत्म हो चुका हूँ, लेकिन मैं उससे खेल रहा हूँ। दैट एंटिटी या शयातीन, ये चलो जन्नात भी, आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते, अल्लाह जानते से दिमाग की बात है, दिल की बात है, अल्लाह जानता है। मैं दिल से फट बड़ी थी मेरी, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, तो उस एंटिटी को हुआ क्या, ये तो मामला खराब हो गया, ये तो पीर साहब बैठ गए। उस दिन के बाद उस फ्लैट के अंदर वो मामले हुए नहीं। बहुत पॉसिबल देखा हुआ ना ये चीज, क्योंकि तो मैं बात ये है पीर साहब, ये है पीर साहब, बुद्ध साहब, मंगल साहब। हाँ, तो ये था हमारा आज का चर्चा। ठीक है भाई, चलो भाई, बस खड़ा करना चलेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो भाई, शेरा गाड़ी निकाल लो, शेरा अभी शेरा का इंतकाल हो गया, शेरा खराब है, कौन सा शेरा?